जिनके नाम में गौरी और शंकर दोनों हैं, उनके पास जब कमल का फूल है तो भाजपा की सरकार जनता बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई तो कांग्रेस दुखी हो गई, कहने लगी कि वैक्सीन मत लगाओ, इसलिए कहने आई हूं कि कांग्रेस को हार का इंजेक्शन लगाइए। ये बातें लालबर्रा में चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता हमारे खिलाफ हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। जब इनकी 15 महीने सरकार रही तो क्या किया इन्होंने, इन्हें जवाब देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि जब कोरोना का समय था, कांग्रेस का एक भी नेता दिखाई नहीं दिया और भाजपा का कार्यकर्ता एक एक घर में गया। जनता को नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन दिया। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले 5 साल भी राशन मुफ्त में दूंगा। इससे तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, लेकिन मैडम सोनिया दुखी हो गई और कहा कि मोदी पर केस कर दो। मैं कहती हूं कि मोदी शेर की औलाद है, गीदड़ नहीं जो डर जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो सब बंद कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने देश में रिमोट से सरकार चलाई थी। जब मोदी जी आए तो किसान सम्मान के लिए 6,000 रुपये दिए। मध्य प्रदेश में तो 6,000 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। लाडली बहना के खाते में रुपये पहुंच रहे हैं। हम चुनाव जन कल्याण के लिए लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस है जो बंदरबाट हो सके, गरीबों को लूट सके, इसलिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जनता गौरी भाऊ पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस को इंजेक्शन हार का लगाओ। आज आपके मध्य में कुछ और सवाल पूछने आए हैं। 10 साल सोनिया मैडम की सरकार देश में चली कि नहीं चली? रिमोट कंट्रोल से मैडम ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? जब रिमोट कंट्रोल से गांधी खानदान ने सरकार चलाई तो क्या किसी किसान के खाते में 6,000 रुपया देश के प्रधान सेवक के माध्यम से आई? बताओ भैया, किसी की आई? अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6,000 और जोड़ दिया, मोदी जी ने 6,000 और जोड़ दिया। 12,000 रुपया किसान को खाते में मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ भैया, मिलता है कि नहीं मिलता है? जो कांग्रेस वाले हैं, इनका बस चले तो सत्ता इनके पास आए और ये किसान का वो पैसा बंद कर दे। सही कह रही हूँ दादा? 12,000 चाहिए, 12,000 चाहिए। शंकर भैया मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ने आई है गौरी शंकर जी के सामने। हम गौरी शंकर जी से उम्र में कम है, अनुभव में कम है, लेकिन हम साधारण परिवार के हैं। मैं और गौरी शंकर जी, मैं और जयशंकर जी दोनों साधारण परिवार से हैं। लेकिन जब मैं अमेठी लड़ने गई तो कांग्रेस का सरदार अकेले लड़ ना पाया। हाँ, अकेले नहीं लड़ा भैया, साथ में बसपा लाया, सपा लाया। कांग्रेस के साथ मिलकर तीन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की साधारण महिला कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ा। सही बोल रही हूँ? अरे जिनका सरदार अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, वो आज गौरी शंकर भैया के सामने लड़ने आए हैं। लेकिन लड़ किस लिए हैं? बंदरबाट हो सके, गरीब को लूट सके, इसलिए लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले चुनाव। आपने सुना होगा कांग्रेस के नेताओं के बीच में बातचीत मीडिया के माध्यम से बाहर आई है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि लाडली बहना का क्या करना है, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भैया सत्ता आ गई तो लाडली बहना की योजना बंद कर देंगे। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने लालबर्रा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी और शिवराज से जनता में विकास का भरोसा बढ़ा है। मोदी जी ने जहां घर घर शौचालय बनाए, गरीबों के पक्के आवास बने हैं, वहीं शिवराज जी की सरकार बनती है तो सीएम राइज स्कूल बनते हैं। लाडली बहना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि किसानों से 3,100 रुपये में धान खरीदी और 2,700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदी। ये मोदी की गारंटी है और भाजपा का संकल्प है। क्योंकि संपन्नता आ गई, पहले पुंजनों के धान को घास के मुर्रा फोले। मोदी जी ने निःशुल्क अनाज देने वाली योजना को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया और शिवराज जी ने लाडली बहना को 3,000 करने का कानून बना दिया। और मोदी जी ने और शिवराज जी ने बोनस जोड़ करके आपके धान का समर्थन मूल्य और खरीदी मूल्य को बोनस के साथ 3,100 रुपया कर दिया। ताली बजा के अभिनंदन।
तो भाइयों बहनों, जब मोदी जी की सरकार बनती है, पूरे देश में घर घर शौचालय बनते हैं। जब मोदी जी की सरकार बनती है तो पूरे देश में जिसके मकान नहीं होते उसको पक्के मकान मिलते हैं। जब मोदी जी की सरकार बनती है तो हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है, और जब मोदी जी की सरकार बनती है तो शिवराज जी को सीएम राइस स्कूल के लिए बजट देती है। यह है मोदी जी की सरकार। मैं लालबर्रा के और बालाघाट के मतदाता भाइयों से विनम्र अपील करने आया हूं, अपने गौरी भाऊ के मान सम्मान को झुकने मत देना और विभाजिता करके कमल खिलाना। कांग्रेस के लोग दबे जबान से कहते हैं कि गौरी शंकर ने क्या किया। अब क्या करूं, दयाशंकर जी, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आंख का डॉक्टर होता तो इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता। ये यहाँ पर हमारे जहां हमारा हेलीकॉप्टर उतरा है वहां पर कॉलेज बना के नहीं, अभी विस्तार के लिए और 4.5 करोड़ पर मिला है। मैं क्या बताऊं। अब हमारी लालबर्रा में आयोजित जनसभा में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य झामसिया नागेश्वर, मुन्ना डुलेंद्र ठाकरे, कैलाश अग्रवाल, देवीलता ग्वालवंशी, जनपद अध्यक्ष लालबर्रा, किशोर पालीवाल, जनपद उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष लालबर्रा योगेश टिल्हारे, खमरिया मंडल कन्हैया चौहान, आनंद ठाकरे, संजीव अवधिया, प्रसन्न अवधिया, राजेश गोस्वामी, सरिता मात्रे, प्रशांत जैन, अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे।